हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स और अपडेट डिस्कस करते हैं गाइस। बिफोर आई बिगिन गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं। सो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो है अबाउट ऑडी ई-ट्रॉन। सो गाइस, जो प्रीमियम सेगमेंट है इलेक्ट्रिक कार्स का, जिसके अंदर मर्सिडीज़ बेंज EQ और जैगवार I-Pace ऑलरेडी घुस चुके हैं, उसके अंदर दो और प्लेयर्स अभी आने बाकी हैं। एक है वॉल्वो और एक है ऑडी। तो ऑडी ने अनाउंस कर दिया है कि 2021 यानी कि इस साल के सेकेंड हाफ में वो अपनी गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं, ऑडी ई-ट्रॉन, जिसके दो वर्जन्स होंगे, एक ऑडी ई-ट्रॉन और एक होगा उसका स्पोर्टी वर्जन ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्ट बैक। सो गाइस, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेजेस में, जो टॉप वाली है वो ऑडी ई-ट्रॉन है और जो बॉटम वाली है वो ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्ट बैक है। तो जो बैक डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको कूप टाइप लुक दिया गया है। सो गाइस, इससे पहले कि मैं बैटरी स्पेसिफिकेशंस में जाऊँगा, ये जो प्रीमियम सेगमेंट है हमारे इलेक्ट्रिक कार मार्केट का, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप मर्सिडीज़ की किसी भी शोरूम में जाएंगे आपको मर्सिडीज़ बेंज EQ दिखाई दे जाएगी। जैगवार I-Pace की ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आप टाटा मोटर्स की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अब वॉल्वो XC40 जो उसका इलेक्ट्रिक मॉडल है, ये भी बहुत जल्द आने वाला है और ऑडी ने भी अनाउंस कर दिया। तो इस सेगमेंट में काफ़ी भारी भरकम लड़ाई देखने को मिलेगी। मैंने एक रिपोर्ट ये भी पढ़ी कि क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन एक साइन है इंडियन मार्केट की मैच्योरिटी का, कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही है। और गाइस, अगर इस मॉडल की बात करें ऑडी ई-ट्रॉन की, तो इसकी जो रेंज है वो है 450 किलोमीटर और इसकी जो बैटरी पैक है वो है 95 यूनिट्स। सो 95 यूनिट्स की बैटरी पैक है और 450 किलोमीटर की रेंज है। अब आप बोलोगे कि यार 400 किलोमीटर की रेंज तो मुझे हुंडई कोना में मिल जाती है, या फिर ये बोलूँगी क्लेम्ड रेंज आपको हुंडई कोना में मिल जाती है, जो कि मुझे 20 से 24 लाख की पड़ती है। तो मैं यही बोलूँगा गाइस, इसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है, इसकी मोटर ज़्यादा पावरफुल है। दैट इज़ दी वन रीज़न दैट आपको इसका बैटरी पैक 95 यूनिट्स है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हुंडई कोना जिसकी 40 यूनिट की बैटरी है। लेकिन इसकी ऑब्वियसली दिस लग्जरी कार, इसका इंजन पावरफुल है, इसकी मोटर्स पावरफुल है। दैट इज़ द वन रीज़न दैट यू आर गेटिंग अ लेस रेंज फॉर इवन अ हायर बैटरी पैक। और गाइस, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर ये 6.6 सेकेंड्स में पहुंच जाती है। इसके अंदर दो मोटर्स लगे हैं, एक फ्रंट में और बैक में। दोनों मोटर्स मिलके आपको 265 किलोवाट की पावर देते हैं और 355 हॉर्स पावर, 265 किलोवाट, या फिर अगर आप हॉर्स पावर में बोलें तो 355 हॉर्स पावर की आपको टोटल इसमें कैपेसिटी मिलती है और 561 न्यूटन मीटर का इसमें पीक टॉर्क मिलता है। इसके अंदर एक बूस्ट मोड भी है। अगर आप वो बूस्ट मोड में गाड़ी चलाएंगे तो आपको 300 किलोवाट की पावर या फिर 408 हॉर्स पावर की पावर मिलेगी और 664 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सो गाइस, ये थी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। डेट मैंने आपको बता दी है, इस साल सेकेंड हाफ में ये इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, विच मीन्स आपको ये सड़क पे चलती हुई जल्द ही दिखाई देगी। अगर हम बात करें कि क्या ये मैन्युफैक्चर होने वाली है, नहीं, अभी ये CBU रूट, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट रूट से आने वाली है, इसलिए डेफिनेटली और भी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो इसका जो प्राइस है, ये जो सेगमेंट है जिसमें मर्सिडीज़ बेंज EQ, जैगवार I-Pace, वॉल्वो और ऑडी ई-ट्रॉन आते हैं, ये 90 लाख से 1 करोड़ तक का रेंज है। बट मुझे लगता है शायद 1 करोड़ से ऊपर भी पहुंच सकती है, बिकॉज ये पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर काफ़ी भारी टैक्स लगेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ गाइस, दैट इज़ फ्रॉम EV फाइनेंसिंग इंडस्ट्री। तो नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इंडस्ट्री है वो 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी 2030 में। इस नंबर कितना बड़ा है, इसका आइडिया देने के लिए बताऊँ कि ये जो नंबर है ये आज की जो हमारी नॉर्मल व्हीकल की फाइनेंसिंग इंडस्ट्री है उसका 80% है। यानी कि ये नंबर काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू कि 10 साल में बहुत जल्दी जो EV का मार्केट है वो जो नॉर्मल हमारी पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ हैं उसके मार्केट को ओवरटेक कर लेगा। उसके साथ साथ फाइनेंसिंग का रोल भी बढ़ेगा। फाइनेंसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस, अब हम सारे कंज्यूमर्स को आदत पड़ गई है कि हम जब भी कोई गाड़ी लेने जाएं या स्कूटर लेने जाएं या फिर कोई भी प्रोडक्ट, मैं अगर लैपटॉप लेने जाता हूँ, मोबाइल लेने जाता हूँ, कस्टमर एक फॉलोअप क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि EMI अवेलेबल है या नहीं।
इवन इफ उसको ईएमआई नहीं लेनी फिर भी वो पूछ लेता है इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आजकल जो मार्केट है वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ बढ़ गया है। पीपल वांट टू सब्सक्राइब टू द प्रोडक्ट, दे डोंट रियली वांट टू बाय द प्रोडक्ट, दे वांट टू सब्सक्राइब टू द प्रोडक्ट। तो सिमिलरली इसकी वजह से ईवीज़ में फाइनेंसिंग का जो ऑप्शन है वो बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंसिंग अगर टूल्स होंगे, अगर फाइनेंसिंग एवेन्यूज़ होंगे तो ईवी का अडॉप्शन भी ज़्यादा होगा। अगर आपको पता चलेगा कि इस बैंक से मुझे ईएमआई मिल जाएगी, मैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तो डेफिनेटली लोग खरीदेंगे। और जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी है वो हमारे इंडिया में 2 व्हीलर सेगमेंट में और 3 व्हीलर सेगमेंट में सबसे पहले पिकअप करेगी, और उसमें भी कमर्शियल सेगमेंट में सबसे पहले। तो कमर्शियल सेगमेंट वालों को ईएमआई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ईएमआई या कोई भी अगर सिमिलर इक्विवेलेंट टूल मिलता है तो। इस रिपोर्ट को अगर आपका इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री में तो आप इस रिपोर्ट को जाके पढ़ सकते हैं। इसके अंदर 10 गाइडलाइंस या 10 सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल टूल्स पे काम करना चाहिए, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और इंटरेस्ट रेट सबवेंशन। आई होप कि बैंक्स तक ये न्यूज़ पहुँचे और वो बहुत जल्द अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल स्कीम्स रोल आउट करें, जिससे कि कस्टमर्स ऑब्वियसली जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदना शुरू करें। Moving on to the last piece of news that is from Piaggio Ape. So Piaggio Ape के जो इलेक्ट्रिक मॉडल्स हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं 2, और दोनों वो पैसेंजर सेगमेंट में भी है और कार्गो सेगमेंट में भी है। FX रेंज है, फिक्स बैटरी रेंज। सो गाइज उन्होंने कर्नाटका में यानी कि बैंगलोर में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है, बेसिकली शोरूम खोला है, बट उन्हें आजकल हम एक्सपीरियंस सेंटर बोलते हैं बिकॉज यू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। तो वो उन्होंने बैंगलोर में खोला है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। एंड काफ़ी जो मिनिस्टर्स हैं, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस पर्टिकुलर शोरूम का उद्घाटन किया है। तो कांग्रेट्स बैंगलोर पीपल। एंड ऑब्वियसली गाइस जो 3 व्हीलर सेगमेंट है काफ़ी हॉट हो गया है। अभी तक आपके पास था महिंद्रा ट्रियो जोर, फिर आपके पास था एक काइनेटिक सफ़र ग्रीन, और अब आपके पास है पियाजियो। पियाजियो बहुत बड़ा प्लेयर है गाइस 3 व्हीलर का मार्केट में, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर चुका हूँ। तो मैंने देखे हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में पियाजियो में प्रोडक्ट्स दुकानों तक डिलीवर होता है। सो अगर पियाजियो इलेक्ट्रिक गया तो मान के चलिए कि इंडिया इलेक्ट्रिक गया है। और यही इनका टैगलाइन है, एप गोज़ इलेक्ट्रिक, इंडिया गोज़ इलेक्ट्रिक। सो इसमें भी भारी भरकम लड़ाई होने वाली है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक्चुअली टाटा कब अपना 3 व्हीलर, अगर 3 व्हीलर लॉन्च करेगा तो कब करेगा, या फिर मैंने कुछ सुने में शायद बजाज भी अपना 3 व्हीलर लॉन्च करे। ओके गाइस, दैट इज़ इट अबाउट टुडेज़ न्यूज़। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।